अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा अभी आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, चले बेटा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। कल हमने बेटा स्टार्ट किया था, कल हमने जो परफॉर्म की थी क्वेश्चन, वो मेरे ख्याल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। ऐसे ही है बेटा, है ना? शायद यही किया था हमने। ठीक है। आते का जो हमने कल पढ़ाया था वो था 4.48 से लेकर 4.59 तक हमने पढ़ा दिया था। फलक, आप भी कल नहीं आई थी। फरीद, आप, हाँ कल आए थे। और शायद आप तो कल आए थे, वैसे ही याद है। तो इन क्वेश्चंस में से कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं हम। फरीद और उसैद, बेटा ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेटा ये आते का ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं बेटा। अपॉन वाले अब मुश्किल लग रहे हैं उसैद। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं कौन सा करवाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। 4.48 से लेकर 4.59, कोई सा भी क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है उसैद। पेज नंबर 133 है बेटा। ठीक है बेटा, 4.54 करवा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 4.54। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये तो माइनस माइनस वाला तो दिया ही नहीं तुमने। तुम बोल रहे थे माइनस वाला मुश्किल लग रहा है शायद। माइनस वाला कोई क्वेश्चन निकालो ना शायद। 4.52, ठीक है। 4.52 में हमारे पास पॉइंट्स है 4, -5 एंड स्लोप है हमारे पास 3/4 बेटा। आतिका और फलक, बेटा आप लोग कल आतिका और फलक इसको गौर से देखिएगा बेटा, आप लोग कल नहीं आए थे तो इसको जरा गौर से देखिएगा। तो शायद देखो, जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, यानी कि एक ब्रैकेट गिवन हो और आपके पास स्लोप गिवन हो, तो फॉर्मूला ये लगता है y माइनस y1। हमारे पास y1 की जो यहाँ वैल्यू है वो है -5, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5 इज इक्वल टू m। m होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ आतिका और फलक के लिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारे पास है। तो m का मतलब होता है स्लोप, ये आपको टॉपिक नंबर 2 में पता पढ़ा दिया था। स्लोप हमारे पास है -3/4, ब्रैकेट ओपन, x माइनस x1 हमारे पास 4 है, तो हमने ये लिख दिया 4। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है बच्चे।
आगे देखिएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3/4 ब्रैकेट में x माइनस 4। ये आपके सामने हो गया बेटा। अब इस स्टेप के बाद आप करोगे 4 को उस साइड पे ले जाओगे, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे गया तो 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट ओपन x माइनस 4। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? उसैद, आतिका, फलक, फरीद, नसर। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया उसैद? देखिएगा बेटा, 3/4 है ना, तो 4 को मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। जब दूसरी साइड पे जाएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे जब गया तो ये 4y+5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा उसैद? अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर -3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4y, और यही 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई हुआ x से तो हमारे पास आया -3x। यहाँ पर -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12 हो गया। यहाँ वाले स्टेप में कोई कंफ्यूजन बेटा? बेटा कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटे, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4y यहाँ पर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू +20 को उस साइड पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी था -3x +12 +20 उस साइड पे जब जाएगा तो हो गया -20। इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन बचे? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 4y इज इक्वल टू -3x, इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो साइन लगेगा बड़े का, बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर 20 है तो साइन लगेगा माइनस का। इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 8। यही हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ठीक है, आते का समझ में आ गया बच्चे? फलक? ठीक है बेटा, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो बेटा टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक नंबर 5। लेट मी कंफर्म दैट आउट। डिस्टेंस, स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वन 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ। हाँ बेटा, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर 5 होगा। यस आतिका, 4.59 तक सेम क्वेश्चंस होंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 5 है, और इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड y intercept is given। इधर जो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्मूला होगा। अभी तक ये उतार लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा।
बेटा उतार लिया है? ठीक है बेटा, पेज नंबर 134 खोलिए और पेज नंबर 134 पे 4.60 से लेकर 4.68 के पार्ट 1 तक कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊं? ये वाला टॉपिक काफी इजी है। 4.60 से लेकर 4.68 तक कौन सा टॉपिक करवाऊं बेटा? सॉरी, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं बेटा? 4.67। 4.67 में कह रहे हैं स्लोप हमारे पास है 3 और y इंटरसेप्ट है 5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत सारे लोगों ने 4.64 भी बोला, 4.67 भी बोला, तो 4.67 के बाद 4.64 हम करवा देंगे। कोई मसले की बात नहीं। देखो बेटा, इस फॉर्मूले में हमारे पास स्लोप जो है वो m है और y इंटरसेप्ट जो है वो c है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, y इज इक्वल टू m की जगह पर स्लोप की वैल्यू रख लो। हमारे पास स्लोप 3 है, 3x प्लस c की जगह पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू रख लो 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बेटा बता दीजिए, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, 4.64 की रिक्वेस्ट भी आई थी तो 4.64 कर लेते हैं। 4.64। अब आप देखिएगा 4.64 में हमारे पास स्लोप गिवन है -2/3 और y इंटरसेप्ट है हमारे पास 2। फॉर्मूला वही, y इज इक्वल टू m की जगह पर स्लोप की वैल्यू, स्लोप हमारे पास है 2/3x प्लस c की जगह पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 हो गया। ये हमने पुट कर लिया, यही हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा? कुछ कुछ क्वेश्चन में फर्दर करना होता है, वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फर्दर करना होगा। ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है बेटा, एज ए क्लास वर्क आप लोग एक काम कीजिए कि 4.68 का पार्ट 1 सॉल्व कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, 4.68 का पार्ट 1 सॉल्व कीजिए बेटा। ये बेटा यू शायद पेपर में नॉर्मली जो है ना, ये वाला टॉपिक आपके एमसीक्यूज में ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट सब है बेटा। 4.68 का पार्ट 1 कीजिए जल्दी से बेटा।
अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बेटा, ये माइक बनता है और मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आतिका बच्चे, कौन से क्वेश्चन का आंसर आप बोले हो कि नहीं आ रहा? उसैद 6.6 4.61 का आंसर बेटा आप क्या है? y इज इक्वल टू -2x -3। 4.68 का आंसर सही नहीं आ रहा आतिका, ये कह रही हैं बेटा आप। चलो ठीक है, 4.68 किस आप में से और किसने सॉल्व किया है? बेटा 4.68 आप में से और किसने सॉल्व किया है? हाँ बेटा, सबसे पहले ही तो मैंने दिया ही 4.68 था, 61 थोड़ी दिया था। पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप कर सकते हो बेटा। वजह पार्ट 2 हमारा, जी पार्ट 2 भी कर लीजिए। 4.68 सॉल्व करवाऊं? 4.68। जी अरीब, आपका क्या सवाल है बच्चे? माइक खोल के बता दीजिए बच्चे। जी फलक 6y = 4x + 3 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। भजिया सॉल्व करो। पार्ट 2 में क्या मसला है? फॉर्मूला डिफरेंट होगा। 4.68 का पार्ट 1 बेटा। जी नसर, मुबारक हो बेटा, ये इस तरह का आंसर है। आप आपका ना बेटा, ये बुक का भी यही आंसर है। वजिया 4.6, पहले मुझे बताओ 4.6। नहीं बेटा, सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये पिछला वाला टॉपिक है। जरा गौर करो कि आपको खुद आइडेंटिफाई करना है बच्चे कि आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास एक पॉइंट गिवन है इसमें, और एक आपके पास स्लोप गिवन है। तो बेटा इन दैट सिनेरियो फॉर्मूला डिफरेंट लगता है। इसमें फॉर्मूला ये लगेगा, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट ओपन x - x1। बेटा एक और दफा पूछ रहा हूँ, 4.68 का पार्ट 1, किसी को कोई कंफ्यूजन है? 4.68 का पार्ट 1, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फर्दर हम चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी आते का बोले बच्चे। ठीक है अरीब बेटा, बता देता हूँ। आतिका स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोबारा कर रहा हूँ। मैंने कैमरा बंद करके दोबारा ऑन किया, अभी शो हो रही है आतिका? चलो ठीक है, गुड हो गया बेटा। 4.68 का पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा बेटा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो जरा देखिएगा बेटा, 4.68 पार्ट 2। एक मिनट, ये ब्लर हो गया बेटा। ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ ओके, सही हो गया। 4.68 में के पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है स्लोप -6/5, और पॉइंट्स है हमारे पास 5/2, 4/3। ठीक है बेटा, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व दिस विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है y - y1 = mx - x1। बेटा ये फॉर्मूला आपको माइंड में सेव करके रखना है, कि आपको खुद बताना है, खुद सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला कब आएगा। अब बेटा देखो,
x1 गिवन है, y1 गिवन है, ये रहा x1 और y1, स्लोप गिवन है तो ये रहा स्लोप। ये खुद सोचना आपको कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। हमारे पास y, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस ये y एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, y1 देखते हैं हमारे पास 4/3 है, 4/3 आ गया, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास है -6/5, x माइनस x1 हमारे पास है 5/2। ये सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा बेटा, हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो माइक खोल के बता दो, ठीक है? अब मैसेज टाइप नहीं करना प्लीज, माइक खोल के बताना, कोई कंफ्यूजन हो या ना हो, जो भी मैं सवाल करूँ ना। देखो बेटा, इसका ना एलसीएम लिया जाएगा, y के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमें नीचे वाले नंबर सेम करने होते हैं, इसीलिए 1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो जो हमने ये किया नीचे यही हम ऊपर करेंगे, y×3। सिमिलरली यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, सेम नीचे वाला जो 1 है इसको 2 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यही चीज हम ऊपर करेंगे। ये समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? ये समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? अच्छा, देखो बेटा वजिया, नीचे वाले मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, y के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, ठीक है? मैं इस 1 को 3 करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर वाला नंबर भी 3 है, ठीक है बेटा? तो इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 3 से, ये जो मैंने यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यही 1 के ऊपर जो y है इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ये समझ में आया? अभी देखिएगा, यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3y, अपॉन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये 3 हो गया, माइनस 4/3। नीचे वाला नंबर सेम हो गए, ये एलसीएम ले लिया, समझ ले मुझे, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका है। यहाँ समझ में आया? आतिका और वजीहा, अरीब, माइक खोल के बता दो भाई। यस यस सर। सिर्फ 3.5 मिनट रह गए, अब माइक खोल के बताना। -6/5 ब्रैकेट ओपन, x को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2x, अपॉन या 1 को 2 से किया तो ये 2 हो गया, -5/2। ये समझ में आया वजिया? भाई माइक खोलो, कैसे हो यार, खुदा की कसम यार। अबे यार